हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट को समझने वाले हैं। ओके, यूज इफेक्ट के यूज केसेस को समझेंगे कि कहाँ पे यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ओके, यूज इफेक्ट को यूज करते टाइम पे। और इनके जो यूज केसेस है, बेसिकली जो आपके रियल एग्जांपल हैं, उनके मैं आपको यहाँ पे कुछ डेमोज दूंगा। छोटे छोटे डेमोज होंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सीरीज बहुत बड़ी है, तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे, सजेशन में मेरे वीडियोस आते रहेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने दो काउंटर लिए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने स्टेट पढ़ा हुआ था, इसके अंदर हमने समझा था कि कैसे हम स्टेट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेट का यूज करके दो काउंटर लिए हैं, काउंटर 1 काउंटर 2। और जिनके लिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस करने के लिए कुछ बटन्स वगैरह बनाए हुए हैं, यूआई आप देख सकते हो। अगर मैं इंक्रीमेंट 1 करता हूँ काउंटर के अंदर, तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट होता है, इससे डिक्रीमेंट होता है। सेम चीज काउंटर 2 के अंदर भी है। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट यहाँ पे यूज के साथ है कि हम यूज इफेक्ट को कहाँ यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, तो यूज इफेक्ट की अगर हम पहले बात करें कि यूज इफेक्ट होता क्या है, तो देखो यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट की हेल्प से हम साइड इफेक्ट्स को हैंडल करते हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं आपके माइंड में आएगा। एपीआई कॉलिंग होगी। ओके, एपीआई कॉलिंग। फिर दूसरी चीज होगी हमारी लिसनर्स हैंडल करना, लिसनर्स। ओके, हमारा रिसोर्सेस क्लीन अप हो गया। ओके, और टाइमर्स को हैंडल करना हो गया। अब ये बेसिकली चीजें हम किसकी हेल्प से करते हैं, यूज इफेक्ट की हेल्प से करते हैं। सबके एग्जांपल देखेंगे, समझेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो के बाद आप यूज इफेक्ट के साथ खेलने लग जाओगे। ओके, तो अब यूज इफेक्ट की बात करते हैं। तो यहां देखो यूज इफेक्ट की हमारे पास तीन सिंटेक्सेस बेसिकली हम यूज करते हैं, जिसमें पहला सिंटेक्स हमारा होता है यूज इफेक्ट। इसको हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, जिसके अंदर ये हमारा फंक्शन होता है, कॉलर फंक्शन एज ए पैरामीटर। और दूसरी चीज जो होती है वो ऑप्शनल होती है, जिसे हम बोलते हैं ये डिपेंडेंसी एरे। पूरा कमाल जो है ना वो डिपेंडेंसी एरे का है। हमारे पास जो सिंटेक्सेस होते हैं यूज इफेक्ट को यूज करने के, वो तीन होते हैं बेसिकली। पहला ये हो गया हमारा। ओके, दूसरा ये हो गया, दूसरे में हमें बेसिकली एम्प्टी डालना है डिपेंडेंसी एरे। और तीसरा हो गया ये, जिसके अंदर हम पास कर सकते हैं कोई भी स्टेट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज जिसकी बेसिकली जैसे मान लो स्टेट हो गया, प्रॉप्स हो गए। प्रॉप तो आपको पता होगा कि ये कंपोनेंट के अंदर ये जो हम स्टाइल पास कर रहे हैं, ये भी क्या प्रॉप है इस कंपोनेंट के लिए बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे काउंटर 1 की वैल्यू पास कर सकता हूं। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये तीन केसेस बन रहे हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। फिर इस डिपेंडेंसी एरे का मतलब समझते हैं कि करती क्या है। ओके, पहला जो केस है इसको हम बोलेंगे कि ये एवरी टाइम। एवरी टाइम इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, री रेंडर। रेंडर मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तब भी ये चलेगा। और री रेंडर का मतलब क्या है कि बार बार जो भी चेंजेस आएंगे और जब लोड होगा हमारा कंपोनेंट, जिसको हमने अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो के अंदर कि री रेंडरिंग क्या होती है, तो उस केस में ये हमारा चलेगा ही चलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा लॉजिक लिखा है जिसके अंदर बेसिकली ये यूज इफेक्ट यूज कर रहे हो और उस लॉजिक को आपने इसके साथ यूज किया है, तो वो लॉजिक बार बार चल रहा होगा। अब ये आपकी मर्जी से भी हो सकता है और ये बाय मिस्टेक भी हो सकता है। अगर बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा है कि कोई कोड जो नहीं चलना चाहिए और वो आपने इस तरीके से यूज इफेक्ट में डाल रखा है और बार बार चल रहा है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस की तो दिक्कत आएगी आपके अंदर। अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से पैसे भी जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। जैसे मैं बोलूँ एपीआई कॉलिंग होती है, अगर हर एक सेकंड पे आप कोई भी चीज अपडेट हो रही है आपके कंपोनेंट के अंदर और आपके बेस पे एपीआई बार बार कॉल हो रही है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो लो जा ही रही है, साथ में आपके पैसे भी उड़ेंगे, क्योंकि सर्वर पे जो एपीआई रिक्वेस्ट के हिसाब से भी पैसे लगते हैं। तो ये यूज इफेक्ट जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है इस तरीके से यूज करना। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा ये वाला है, दूसरा और तीसरा केसेस। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या है, आप एक स्क्रीन पे हो, आप मान लो होम पे हो, आप गए, आपने बोला मैं प्रोफाइल ओपन करता हूं, प्रोफाइल स्क्रीन पे आप गए, वहां जाके आपको प्रोफाइल का डेटा दिख गया। ओके, वहां पे क्या हुआ होगा, एपीआई हिट हुई होगी प्रोफाइल की, और प्रोफाइल की एपीआई में से डेटा आ गया और वो हमने देख लिया। ये क्या हुआ, वन टाइम का प्रोसेस।
ओके, वन टाइम का प्रोसेस हुआ, जिसका मतलब क्या है, एपीआई को मुझे वन टाइम कॉल करना था। तो ये जो हमारा दूसरा वाला यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है, ये है वन टाइम। ये सिर्फ एक बार कॉल होता है। अगर कोई भी लॉजिक ऐसा आप लगा रहे हो, जैसे मैं एपीआई कॉलिंग की बात कर रहा हूँ कुछ भी, तो आप इस तरीके से अगर इसके साथ हैंडल कर रहे हो, यहाँ पे मान लो आपने लॉजिक लिख रखा है एपीआई कॉलिंग का, तो ये वन टाइम कॉल होके शांति से बैठ जाएगा कोने में इस कंपोनेंट के। उसे मतलब नहीं है आप कंपोनेंट को री रेंडर करते रहो, कितनी बार भी कोई भी वैल्यू अपडेट करते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना काम करके शांति से बैठ जाएगा। ओके, तीसरा जो हमारा केस है वो है भाई साहब ये वाला। ये केस ऐसा है कि ये डिपेंडेंसी एरे तो है और साथ में डिपेंडेंसी भी है। यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंसी डाल दी मैंने, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैंने डिपेंडेंसी एरे डाल दिया, एम्प्टी रखा। इसका मतलब क्या है कि ये वन टाइम होकर चुप बैठ जाएगा। पर ये भाई साहब ऐसे हैं कि जब अगर जो वैल्यू आपने यहाँ पास करी है डिपेंडेंसी एरे के अंदर, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये भाई साहब चल देंगे। अब कोई भी ऐसा लॉजिक इसमें आपको बोलूं कि एक प्रोफाइल है, या एक मान लो कोई एक अब कैटेगरी है, एक कैटेगरी की लिस्ट है, और उस कैटेगरी के बेस पे हमें डेटा निकालना है एपीआई से, मान लो प्रोडक्ट्स का। अब मैंने मान लो कोई ई कॉमर्स ऐप है, मैंने वहां पे क्लिक करा शूज पे, शूज या कोई भी कैटेगरी शूज पे क्लिक करा, तो शूज की जो आईडी हुई कैटेगरी की, उस आईडी के बेस पे मैंने क्या करा, सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग निकाल दी। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पे मान लो मैं सेलेक्टेड आईडी या कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी वगैरह स्टेटमेंट डाल रखा हूँ, जब मैंने उस पर क्लिक करा उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बटन पे, वो आईडी किसके अंदर सेट हुई, स्टेट में, और जैसे ही हमारी स्टेट चेंज हुई भाई साहब ये यूज इफेक्ट चल दिए, जिनके अंदर हम क्या कॉल कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को लाने की एपीआई का लॉजिक। अब ये कंडीशनल हुआ कि जब मैं चाह रहा हूं उस केस में ही इस यूज इफेक्ट को चला रहा हूं। वन टाइम तो चलेगा सबसे पहले जब आप स्क्रीन पे आओगे, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इसको चलाना है या नहीं चलाना है या कब चलाना है। ओके, समझ में आ गया। तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो तीनों हमारे यूज इफेक्ट हैं सबके अंदर कंसोल डाल दो, और कंसोल के अंदर हम मेंशन करेंगे कि ये कौन सा वाला यूज इफेक्ट है। इसको हमने वन टाइम बोल दिया, ये वन टाइम, सॉरी वन टाइम एवरी टाइम, एवरी टाइम। ओके, फिर हमने एक कंसोल को कॉपी किया, इस वाले में डाल दिया, ये वन टाइम वाला है तो इसमें हम क्या डालेंगे, वन टाइम। और जो लास्ट वाला है ये है कंडीशनल। ओके, कंडीशनल। अब इसमें कंडीशन मैंने काउंटर वन की डाल रखी है। इसको हम तीनों को सेव करते हैं और चलते हैं अपने कंसोल पे। कंसोल को ओपन कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से मैंने जे दबाया, जे दबाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट है तीसरे नंबर पे, इसे ओपन कर ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लियर करने के बाद एक बार प्रोजेक्ट को हम रिफ्रेश और कर दे रहे हैं। देखो, एक चीज समझना कि जब हम प्रोजेक्ट रिफ्रेश करेंगे, इसको क्लियर करने के बाद जब हम प्रोजेक्ट रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखना कि फर्स्ट टाइम कौन कौन कॉल हो रहा है। फर्स्ट टाइम में एवरी टाइम भी कॉल हुआ है, वन टाइम भी और कंडीशनल भी। क्योंकि जैसे मैंने बताया था वन टाइम तो ये सारे यूज इफेक्ट कॉल होते ही हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। बट उसके बाद डिसाइड करते हैं हम कि उस वन टाइम के बाद इसे चलाना है, नहीं चलाना है, या फिर कंडीशनल चलाना है। तो इसके लिए हम चलते हैं, अपना कंसोल ओपन करते हैं और अपनी स्क्रीन से यहाँ से बटन के हिसाब से देखो। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा वन टाइम वाला था वो तो ये एक बार चल गया भाई, अब ये दोबारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि एवरी टाइम वाला, वो भाई हर बार चलना चाहिए, चाहे मैं कोई भी बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उस केस में चलना चाहिए। और कंडीशनल वाला जब काउंटर वन, क्योंकि कंडीशन के अंदर हमने क्या पास किया है, काउंटर वन, तो काउंटर वन जब भी चेंज हो बेसिकली तो हमारा कंडीशनल चलना चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। मैंने पहले इंक्रीमेंट किया, एवरी टाइम कंडीशनल टाइम, टाइम डाल रखा मैंने इसके अंदर, वाह। ओके, कंडीशनल एवरी टाइम कंडीशनल, एवरी टाइम कंडीशनल, एवरी टाइम कंडीशनल, मतलब एवरी टाइम तो वही चल ही रहा है, हर बार जब चेंज होगा तब चलता रहेगा। ओके, देखो मतलब यहां पे एवरी टाइम चले ही जा रहा है, क्योंकि इसमें कंडीशनल वाले की कंडीशन है ही नहीं, तो नहीं चल रहा, एवरी टाइम चलेगा। बट जैसे ही मैं इंक्रीमेंट ऊपर वाले को करता हूं, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी पड़ा हुआ है काउंटर वन चेंज होगा तो मेरा कौन सा चलेगा, कंडीशनल भी चलेगा और एवरी टाइम भी चलेगा। अब वन टाइम जो है ना वो हिला नहीं है यहां से, वो दोबारा दिखा नहीं है हमें, क्योंकि वो कोने पकड़ कर बैठ गया है। अब उससे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसे वन टाइम चलाने के लिए रखा गया है। इतना समझ में आ गया।
अब हम जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ बात की थी कि भाई साइड इफेक्ट्स में एपीआई कॉलिंग हो गया, लिसनर्स हो गया, रिसोर्सेज क्लीनअप हो गए, ये बेसिकली क्या है, इनको हम कैसे टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इनके एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स को ऐड किया है। डेफिनिटली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊँगा, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, तो आपको अगर अभी पढ़ाऊँगा तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे और जो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था कि एपीआई का जो हमारे पास यूज इफेक्ट रहता है एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं यूजर डिटेल्स यहाँ निकाल रहा हूँ एक एपीआई से, तो देखो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे यूजर डिटेल मैंने स्क्रीन बनाई है जिसके अंदर ये कुछ स्टेट्स बनाई है मैंने डेटा सेट करने के लिए। यूज इफेक्ट यूज हो रहा है विद एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, मतलब वन टाइम वाला जो केस है। इसमें देखो मैंने एक एपीआई हिट करी है जिससे डेटा निकल रहा है, और डेटा को मैं सेट करवा रहा हूँ यूजर स्टेट के अंदर, और उस डेटा को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ओके, लेआउट में दिखा रहे हैं। अब एक चीज समझ लो, ये वन टाइम वाला है, इसका मतलब क्या है कि वन टाइम ये एपीआई चलने के बाद फिर अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूं इस स्क्रीन के अंदर तो ये एपीआई बार बार नहीं चलेगी। इसे हम बोल रहे थे वन टाइम वाला, जिसमें हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी है डिपेंडेंसी एरे के अंदर। तो जो हमारी इंडेक्स वाली फाइल है उसके अंदर हम कैटेगरीज वाली स्क्रीन कॉल कर लेते हैं। बेसिकली इसका कोड आपको अभी मिल जाएगा, अगर आप चेक करना चाहोगे गिट पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से चेक कर लोगे। ओके, तो आप टेंशन मत लेना इस चीज की कि यार भैया ने डेटा नहीं, वो भैया ने कोड नहीं दिया या कुछ, क्योंकि देखो अभी मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप अभी बिगनर हो, आप एक चीज समझ रहे हो, एक के साथ में अगर 4 चीजें आ जाएं, इनके एग्जांपल्स बड़े लेवल पे होंगे, प्रोजेक्ट्स हम करेंगे तो वहां पे आपको टेंशन नहीं होगी। बट अभी मैं बिना बताए अगर आपको कोड पूरा एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो आप यूज इफेक्ट हुक को छोड़ के अदर कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। ओके, तो इसका एक बार मैं कोड देख लेता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, कहाँ गया कैटेगरीज। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मान लो मैं मेंस क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो उसी हिसाब से यहाँ पे मेंस क्लोथिंग की क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लोथिंग आ रही है, ज्वेलरी पे ज्वेलरी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे बस एक चीज हमें समझना है कि यूज इफेक्ट कैसे यूज हो रहा है, वही हमारा इंटेंशन है ना। तो देखो फर्स्ट टाइम वाला जो मैंने बताया था, पहले तो इसमें यही एग्जांपल मिल गया। फर्स्ट टाइम मैंने क्या करा, कैटेगरीज को फेच किया, जो हमारा पहला काम है, जो हमारा वन टाइम वाले यूज इफेक्ट के साथ हो गया है। दूसरा काम क्या है कि जब भी मैं इस जो कैटेगरीज की लिस्ट मिली है एपीआई से, उस पे जब मैं सेलेक्ट करूं तो मेरा यूज इफेक्ट दूसरा वाला कॉल होगा जिसमें मैंने डिपेंडेंसी डाल रखी है सेलेक्टेड कैटेगरी। इस कैटेगरी में जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो उस सेलेक्टेड कैटेगरी के बेस पे मेरी जो एपीआई चलती है प्रोडक्ट्स वाली डेटा लेके आती है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे वन टाइम वाले और कंडीशनल के हो गए हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो है कि ये हमारा लिसनर है, जो क्या करता है कि हमारी ओरिएंटेशन को लिसन करता है कि हमारा जो स्क्रीन है वो भी लैंडस्केप मोड में है या पोर्ट्रेट में है। और जैसे मैंने बोला था कि यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो लिसन कर रहे हैं, कहां से, ओरिएंटेशन को लिसन कर रहे हैं ये, और उसके बेस पे फिर हम यहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं। इस रिटर्न वाली जो चीज लिखी है, रिटर्न के बाद ये फंक्शन होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन, जो बेसिकली हमें करना होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करते हम तो उस केस में क्या मेमोरी लीक वगैरह के इश्यूज बढ़ जाते हैं, जो आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम उस चीज को, तो उसकी टेंशन अभी मत लेना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है, क्लीन अप फंक्शन बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो कोड है बेसिकली ये हमारे लिसनर्स लगे हुए हैं, और इसके लिए हमने क्या यूज किया, यूज इफेक्ट, कौन सा वाला, वन टाइम वाला। ओके, वन टाइम वाला। अब देखो जब भी मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो अभी देखो लैंडस्केप मोड आ गया, तो हमारा यहाँ पे कौन सा मोड लिख के आ रहा है, लैंडस्केप मोड। अगर मैं इसको सीधा करूं, ये देखो तो पोर्ट्रेट में आ गया। अब जब मैं इस स्क्रीन से जाऊंगा, जब मेरी ये स्क्रीन छूटेगी, मैं किसी अदर स्क्रीन पे और यहाँ पे आया हूं, फिर मैं वापस उस पे जा रहा हूं, तो जब मेरी ये स्क्रीन अनमाउंट होगी, मतलब अनलोड होगी, उस केस में हमारा ये क्लीन अप चलेगा। जैसे हमारा ये ओरिएंटेशन का है, वैसे ही हमारे यहाँ पे टाइमर्स का भी एक बना रखा है, जिसके अंदर देखो हमने क्या किया हुआ है, यूज इफेक्ट यूज किया है, टाइमर्स यूज किए हुए, सेट इंटरवल वगैरह, जिससे हमारा क्या स्टॉप वॉच और ये क्या नाम है, स्टॉप वॉच और हमारा काउंटडाउन चल रहा है। और इसमें देखो ये जो चीज लिखी हुई जो मैंने वहां पे समझाई थी कि क्लीन अप वाला जो केस है वो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये भी क्लीन अप है। ये बेसिकली हम क्लियर कर रहे हैं इंटरवल, स्टॉप वॉच के जो टाइम है उसको क्लीन कर रहे हैं, जो टाइमर है। और यहाँ पे हमारा जो वो चल रहा है, काउंटडाउन चल रहा है, उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है जब हम कोई भी टाइमर या फिर कोई भी लिसनर लगा रहे हैं, ये चीज बहुत जरूरी है हमारे परफॉर्मेंस के लिए, हमारे मेमोरी यूज वगैरह उनमें ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो ये केस भी एक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स में डाल के दिखा दूं आपको, छोटा सा डेमो है जस्ट, इसका कोड आपको मिल जाएगा, तो टेंशन उसकी मत लेना।
बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो है बड़े प्रोजेक्ट्स हम आगे करेंगे, जैसे ही हमारा ये बेसिकली बुक्स वाली सीरीज खत्म होगी, तब तक के लिए बस मैं जस्ट आपको एक रियल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। मान लो ये हमारे टाइमर्स की स्क्रीन है, जहाँ पे हमारा ये काउंटडाउन चल रहा है 10 सेकंड का, और ये स्टॉप वॉच जिससे मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ और ये चल रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको रीसेट कर दूँ, ओके, पॉज कर सकता हूँ, रीसेट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं जब इस स्क्रीन पे आया हूँ, जब मैं इस स्क्रीन पे आया हूँ और इससे मैं वापस जा रहा हूँ, तो जाते टाइम पे हमें क्या करना है, क्लीन अप वाला कोड चलाना है। ये जो हमारा क्लीन अप कोड है, इसीलिए हम बेसिकली से क्या बोल रहे थे कि यूज इफेक्ट को हम रिसोर्सेज क्लीन अप का के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है, अनमाउंट मतलब क्या होता है कि एक कंपोनेंट के 3 फेजेस होते हैं, ओके, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। मतलब माउंटिंग मतलब लोड हो रहा है, अपडेट मतलब कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, अनमाउंटिंग का मतलब उस जब हम उसको छोड़ रहे हैं, ओके, अनलोड कर रहे हैं मेमोरी से, ओके, बस वो चीज़ है। तो उस केस में हमें क्लीन अप ज़रूरी है, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।